हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मतलब आज तो मैं बहुत ठीक हूँ पहले से, मतलब 1 महीने में आज मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा तबीयत बहुत ठीक है आज। तो आज दिन है शुक्रवार का, और सुबह के 10:30 या 11 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो मतलब सुबह मैं उठी थी वही हस्बैंड के लिए, फिर नाश्ता मैं हस्बैंड दोनों लोग मिल के बनाए हैं। अकेले मेरे से काम नहीं हो पाता क्योंकि हाथ मेरा उतना काम नहीं कर रहा है। तो हम दोनों लोग मिल के काम कर लिए और चले गए ऑफिस। तो मैं कब से सोच रही थी कि उठ के मैं काम करूँ, उठ के मैं काम करूँ। फिर दवाई मैं खाई हूँ, दवा खा के फिर थोड़ा सा आराम हुआ है हाथ पैर में। पैर में नहीं आराम है, हाथ में आराम है। हाथ नहीं दर्द कर रहा है बट पैर बहुत दर्द हो रहा है। और घर की हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी, इतना गंदा हो गया था घर ना। और झाड़ू भी नहीं लगा था सुबह से। तो अभी जो है मैं हिम्मत करके उठी हूँ और झाड़ू लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं बैठ के लगा रही हूँ। हर जगह मैं बैठ बैठ के ही झाड़ू लगा रही हूँ। पोछा लगाते टाइम मैं जल्दी जल्दी से लगा ली हूँ। तो यहाँ पे ना बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत सामान था जो बेड के नीचे चला गया था। तो अभी जो है झाड़ू डाल के मैं अच्छे से निकाली हूँ। तो गिलास कटोरी बहुत कुछ निकल रहा है उसके नीचे से, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब है ना तब से बाबू अपने हिसाब से खेलती है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो वो बर्तन ला के खेलती है, कपड़े वगैरह ला के खेलती रहती हो। तो सब कुछ कहीं ना कहीं गिरता रहता है। यहाँ पे देखिए मैं उठी हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है क्योंकि मैं नीचे बैठ जाती हूँ, फिर ऊपर उठना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है मेरे लिए। तो बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। और हस्बैंड जबकि मना करके गए थे कि तुम कुछ भी काम मत करना। और दीदी आज कोई रीज़न था कि आज नहीं आ पाई, जबकि वो आ रही है, कंटिन्यू आ रही है, सुबह के टाइम आती है और सारा काम करके 1-1:30 बजे फिर वो चली जाती है बस। बट कोई रीज़न ऐसा था कि आज वो नहीं आ पाई। तो हस्बैंड मना करके भी गए थे कि कोई भी काम करना मत, बस तुम रेस्ट ही रेस्ट करो। और मुझे ना सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। मतलब ये सारा कुछ ना इतना अचानक हो गया मेरे साथ कि मैं मतलब अब मुझसे ना झेला नहीं जा रहा है। मैं बहुत ऊब गई हूँ। 1 महीना हो गया मुझे बीमार पड़े हुए। और मतलब अच्छी खासी मैं जयपुर गई थी, फिर खाटू श्याम गई, वहाँ पे भगवान जी का मैं दर्शन की। और जैसे ही ना मैं बाबा का दर्शन करके वहाँ से निकली, उसके 1.5-2 घंटे बाद ही मेरे बॉडी में दर्द शुरू हो गया, जब मैं खाटू श्याम थी उसी टाइम पे। और फिर मैं बस में बैठ के जब आ रही थी ना, तभी मेरे पैरों में, हाथ में दर्द। रात में होते होते ना फीवर बहुत ज़्यादा हो गया। रास्ते में ही थी मैं, और गाड़ी वगैरह वगैरह वहाँ पे बिगड़ गई थी। फिर मतलब वहाँ 1-2 लोग और थे और ये मेरे हस्बैंड थे, तो ये लोग गए दवा वगैरह लेके आए। उसी दिन का मैं बीमार पड़ी हूँ और आज तक हो गया मैं ठीक नहीं हो पाई हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया और इतना ज़्यादा मैं ऊब गई हूँ ना इससे कि मन कर रहा है मैं पहले की तरह एकदम से फ्री हो जाऊँ, मेरी बॉडी हल्की हो जाए, मैं फटाफट से अपना काम करूँ, सब कुछ मैं खाने पीने लगूँ। बट ये मतलब नामुमकिन ही है क्योंकि 6 महीने का टाइम मुझे लगेगा अच्छे से ठीक होने में। तो ये सारा कुछ इतना अचानक हो गया कि मैं कभी सोची नहीं थी कि इतने लंबे टाइम तक कभी मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। सर्दी जुकाम बुखार होता है, सबके साथ होता है, तो 2 से 3 दिन के अंदर हर कोई ठीक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है। लेकिन मेरा तो इतना ज़्यादा हो गया है, किसी किसी दिन ना एकदम मैं ठीक रहती हूँ, फ्री महसूस करती हूँ, अगले दिन फिर मैं पड़ जाती हूँ। जैसे कि आज है, आज मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ ना, तो ये पक्का है मैं शाम तक या कल तक मैं ज़रूर बीमार पड़ जाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक स्त्री को, एक औरत को, एक गृहिणी अपना घर कभी भी गंदा नहीं देख सकती, अपना घर कभी बिखरा हुआ नहीं देख सकती। कितना भी बीमार हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, वो ज़रूर संवारेगी। तो वही हाल मेरा भी है, मुझसे देखा नहीं गया और मैं उठ के झाड़ू लगाई हूँ और अभी जो है पोछा लगाई हूँ। बालकनी इतनी ज़्यादा गंदी कर दी थी आद्या, वहाँ पे गमले रखी हूँ ना मैं 3-4, तो उसमें से मिट्टी निकाल के इतना सारा मिट्टी वहाँ पे खेली थी, पूरा बालकनी गंदा हो गया था। तो वही मैं पानी वहाँ पे गिरा के और वाइपर से मैं साफ़ कर दी हूँ। तो अभी तो एकदम साफ़ हो गया है बालकनी। घर भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा हो गया है। और ये बिस्तर वगैरह जो था ये हस्बैंड सुबह ही सही करके गए थे, जैसे चादर वगैरह फोल्ड कर दिए थे, बेडशीट सही कर दिए थे। तो ये काम वो कर दिए थे क्योंकि 8:30 बजे उनको जाना भी होता है, तो हर एक काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है दीदी ना ये सोफ़ा कवर धो के ऐसे ही रख दी थी और 2 दिन से सोफ़ा कवर वहीं पड़ा हुआ था, अभी तक लगा ही नहीं था जब से वो धो के गई थी। तो यहाँ पे अभी जो है मैं सोफ़ा कवर अच्छे से लगा दे रही हूँ।
और आज जो है बाबू भी नहाई नहीं है अभी तक, और मैं ना आराम से काम कर रही हूँ। जैसे 10:30 बजे से मैं झाड़ू लगाना शुरू की थी, अभी ये 2-2.5 घंटा हो चुका है, 12 साढ़े 12 हो चुका है। एक काम मैं कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ जा रही हूँ, फिर थोड़ा सा आराम हो रहा है, फिर मैं एक काम कर रही हूँ। ऐसे ऐसे करके ना मैं 2:30-3 बज गया था मुझे काम करते करते, जहाँ 2 घंटे के अंदर खाना भी बन जाता था, क्लीनिंग भी हो जाती थी, बच्चे को नहलाना, मेरा पूजा पाठ हर काम हो जाता था। वहाँ अभी 4-4 5-5 घंटे लग रहे हैं मुझे काम करने में, ऐसी हालत हो गई है। तो यहाँ पे अभी बाबू को जो है ना मैं दूध दे दी हूँ पीने के लिए, तो वो दूध पी लेगी। और यहाँ पे मैं ना खिचड़ी, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बना के रखी हूँ, जिसमें मूंग दाल ज़्यादा होता है, चावल बहुत थोड़ा सा होता है, नाम मात्र का होता है। तो यहाँ पे खिचड़ी बना के मैं ऑलरेडी रेडी कर रखी हूँ। हस्बैंड गए उसके बाद ही तुरंत मैं अपनी खिचड़ी बना ली थी। फिर गैस वगैरह पोंछने के बाद, बर्तन धोने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और अभी जो है मैं नहा के आ रही हूँ। और बाबू अभी भी नहीं नहाई है, क्योंकि वो आ ही नहीं रही थी, मैं उसको ज़बरदस्ती बुला रही थी लेकिन नहीं आई है, और मैं दौड़ के उसको अब पकड़ भी नहीं पाती। तो यहाँ पे अभी उसको मैं खिचड़ी पहले खिला दी हूँ, और अभी जो था मैं भी लेके गई हूँ, क्योंकि मुझे दवा खाना था दोपहर का लंच करके, और बहुत तेज़ वाली भूख मुझे लग गई थी। इसलिए मैं पहले मतलब सिंदूर लगा ली थी, मैं सिंदूर लगा के और फिर तुरंत चली गई थी मैं खाने। तो अभी खिचड़ी खा के मैं आ गई थी, मतलब लंच करके अपना। उसके साथ मूली भी खाना होता है, तो मतलब मूली 2-3-4 जितना खा सको दिन में उतना खाना होता है। फिर खाने पीने के बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे, अभी मैं करूँगी कंघी और थोड़ा सिंदूर बिंदी लगाऊंगी। सिंदूर लगा चुकी थी मैं, और जो है थोड़ा सा मतलब मुंह में थोड़ा क्रीम वगैरह लगा के उसके बाद फिर मैं हाद्या को पकड़ती हूँ, उसके बाद ले जाती हूँ नहलाने के लिए। वो फिर भी नहीं नहाती है, आज नहाई भी नहीं थी, ऐसे ही थी। शाम को जब इसके पापा आए तो उसके बाद जब वो अपना हाथ पैर धोने गए थे बाथरूम में ना, तो उस टाइम पे उसका फिर हाथ पैर धुले और कपड़े वगैरह चेंज किए, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहा नहीं रही थी। अभी जो है ना अकेली भी पड़ गई है, इधर उधर भागने लगती है और मैं उसको पकड़ भी नहीं पाती हूँ। तो अभी जो है मैं सिंदूर बिंदी करने के बाद फिर उसके बाद सोऊंगी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे नींद की दवा मैं खा लेती हूँ। संतरा, ओके। और क्या है, ये क्या है हाथ में आपके, क्या है? ये तो नारियल। और वो जो आपके पैर के पास है, ब्रिंजल, क्या है? काटेंगे बनाएंगे। कह नहीं है, अब इसको काटेंगे और बनाएंगे। बैगन और मिर्ची डालेंगे। हाँ, बैगन और मिर्ची डालेंगे उसमें, फिर चोखा बनाएंगे। देखो संतरा आ गया, आओ मैं उसको पील करूँ, बाबू खाएंगे। आप पील कर लेती हो? तो अभी हो गया है शाम, और 5:45 या 6:30 के करीब का ये टाइम है, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे मार्केट। आजकल जो है ना सब्जी वगैरह नहीं आ पाया था, क्योंकि सब्जी में मुझे कुछ खाना ही नहीं, हस्बैंड को बस खाना रहता है, तो कुछ भी था नहीं घर में। और फल फ्रूट भी ख़त्म हो गया था, तो वो सारा कुछ लेने आज चले गए थे। क्योंकि रोज़ ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, जैसे ऑफिस से निकलते थे वैसे भाग के घर पे ही आते थे। लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत ठीक थी, तो मतलब सुबह से ही बोल के गए थे कि आज मैं सब कुछ लेके आऊँगा और टाइम लगेगा मुझे। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ, फल फ्रूट सब कुछ हस्बैंड जो है लेके आए हैं। और उनकी एक खासियत है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी आदत उनकी क्या है कि जब मार्केट से वो सब्जी फल फ्रूट कुछ भी लेके आते हैं ना, तो वो खुद के हाथ से धो के और उसको रखते हैं अच्छे से व्यवस्थित। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, सारे फल पहले धो के और साइड में रख दिए हैं, फ़ैन चला के, वहाँ पे सूख रहा है। और जितनी सब्जी धोने वाली थी धो दी है, जितनी नहीं धोने वाली थी वो रखे हैं। जैसे पालक है ये ऐसे ही छोड़ दिए हैं, मूली धो दिए हैं, और बैंगन वगैरह भी धो ही दिए हैं। तो ये सारा काम हस्बैंड कर देते हैं, और आजकल इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ना कि मतलब मुझे तो कुछ भी करने नहीं देते, कि कहते हैं कि पैसे लगाने से बढ़िया है, बीमार पड़ने से बढ़िया है तुम रेस्ट करो। जितना रेस्ट करोगी उतना जल्दी ठीक होगी, जितना नहीं करोगी उतना टाइम लगेगा, तो इसलिए तुम रेस्ट करो। लेकिन जैसे ही मैं ना थोड़ी सी ठीक होती हूँ ना, उसे मैं खुद ही खड़ी होकर मैं करने लगती हूँ, मुझे लगता है नहीं ये मुझे करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मैं चल रही हूँ ना, तब भी लंगड़े लंगड़े करके चल रही हूँ, क्योंकि एक पैर मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है। तो यहाँ पे मैं
जो खिचड़ी अपनी बना के रखी थी वो मैं निकाल के खाली कर दी हूँ कुकर, क्योंकि उसमें चावल बनेगा। और यहाँ पे जो है मैं सब्जी बैठ के काट ली थी। और अभी जो है हस्बैंड का फ़ोन आ गया था किसी का, तो वो बिज़ी हो गए, बाहर चले गए हैं, मतलब बात कर रहे हैं बैल्कनी में। मैं सोची जब तक वो बात करते हैं तब तक मैं फटाफट से सब्ज़ी में छौंक लगा देती हूँ। उनको नहीं पता कि मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो यहाँ पे ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, तो इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं डालना था। आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा सा तेल है, जीरा है, एक मिर्ची थी और थोड़ा सा टमाटर मैं डाल के थोड़ा सा भून ली हूँ। और जिंजर गार्लिक का इसमें पेस्ट डाल दी हूँ। तो ये सब्ज़ी जो है ना ये हस्बैंड को खानी है। अगर मुझे लेना होगा तो मैं थोड़ा सा ले लूँगी, 1-2 आलू, बाकी मैं लूँगी ही नहीं, मैं वही अपनी खिचड़ी खा लूँगी। तो ये हस्बैंड के लिए बन रहा है। और देखिए मैं ज़्यादा सब्जी काट दी हूँ, जबकि इतना काटना नहीं था। और वो बोले थे मसाले वगैरह मत डालना, लेकिन मैं डाल दी, क्योंकि ना वो आजकल बहुत ज़्यादा सिंपल सा खाना खा रहे हैं, जैसे मैं खा रही हूँ वैसा ही वो खा रहे हैं। तो मैं सोची कि सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी बना देती हूँ, क्योंकि खाने में ना सब्ज़ी ही जान होती है। अगर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई है ना तो एक के बजाय 2 रोटी इंसान खा लेगा। तो इसलिए मैं थोड़ी सी अच्छी बनाई हूँ, बहुत अच्छी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मसाले वगैरह बहुत थोड़ा सा डाली हूँ, बट रोज़ के अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा मैं चटक बना दी हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी मैं चावल डाल दी हूँ धो के, और चावल जो है ना वो खुला ही बनेगा। कुकर बंद करके चावल नहीं बनता है, ओपन चावल बनता है। तो जिसमें से ना माड़ निकाल के मैं बाबू को खिला देती हूँ, और बाकी चावल हस्बैंड खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो गया था, थोड़ी देर बातें वगैरह किए। और अभी जो है 7:30-8 बजे का ये टाइम हो रहा है। 7:30 बजे तक हमारा नाश्ता मतलब सॉरी डिनर हो गया था, और मुझे 7 बजे तक ही खाना खा लेना है। उसके बाद यहाँ 2-4-6 बर्तन पड़े थे, तो मैं फटाफट से वो बर्तन धो ली हूँ। और अभी ये कुकर मतलब पड़ा था, क्योंकि चावल मैं बहुत ज़्यादा बना दी थी, सिर्फ एक ही इंसान को खाना था, और यहाँ मैं चावल बनाई थी 3-4 लोगों के लिए। तो अभी जो है उसको निकाल के और मैं खाली करके इसको फ्रीज में डाल दूँगी, चावल ढक के, जब ठंडा हो जाएगा। और कुकर अभी मैं भिगो दे रही हूँ, कुकर थोड़ी देर बाद मैं धुल लूँगी। बाकी जितना बर्तन था उतना मैं सारा धुल दी हूँ। और अभी जाना है मुझे पार्क में जाके ना मुझे टहलना होता है। जब तक मैं थक ना जाऊँ, मेरे पैरों में दर्द ना हो जाए, तब तक मुझे कंटिन्यू चलना ही होता है। एक्सरसाइज हार्ड वाली करनी है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं पहले किचन साफ़ कर लूँगी, गैस चूल्हा, क्योंकि इसको मैं दिन में की थी तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, एक साइड ही थोड़ा सा था दिख रहा था, तो उसे मैं अभी साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद फिर थोड़ा किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जितना हो सकता है ना उतना मैं काम खुद से ही करूँगी, ताकि मेरे पैरों में दर्द ना हो। तो जी आई होप आप लोग को आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, और हम अपने ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।